नया टॉपिक है, दैट इज रीनल ट्रांसप्लांटेशन। पढ़ तो आपने लिया ही होगा। तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कैसे इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या आपको प्री देखना होता है, क्या आपको पोस्ट देखना होता है, साइन ऑफ रिजेक्शंस, और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद में अपनी बॉडी अगर रिजेक्ट कर देती है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, प्लस में जो अपन को पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस रीनल ट्रांसप्लांटेशन को पढ़ने से पहले अपन कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। किससे रिलेटेड? किडनी से रिलेटेड। यानी कि रीनल यानी कि किडनी, जब किडनी को किसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो भाई कोई तो कंडीशंस होगी जो अल्टर हो जाती है उस इंसान के अंदर, तभी तो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। तो उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले भाई नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है, भाई क्या ऐसी चीज खराब हो जाती है कि जिसकी वजह से अपन को रीनल ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल सिस्टम होता है, दैट इज किडनी सिस्टम या फिर नेफ्रोटिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि नेफ्रोटिक सिस्टम होता है। अच्छा, क्या फंक्शन प्ले करता है ये? देखो, मेजॉरिटी ऑफ द किडनी सिस्टम के अंदर अबाउट 6 to 7 मेन फंक्शन प्ले करता है। दैट इज, सबसे पहले सर यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, देन सेकंड नंबर पे सर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है, यानी कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो मेंटेन किए जाता है वो ही मेंटेन करता है। देन तीसरे नंबर पे सर बफर सिस्टम जो होता है अपनी बॉडी का, वो भी सर किडनी ही मेंटेन करती है। अच्छा, देन इसके अलावा सर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करती है, किडनी मेंटेन करती है, किडनी क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करती है, प्लस में सर बफर सिस्टम करती है, सर एसिड एंड बेस का मेंटेन करती है। किसका? एसिड और बेस का जो मेंटेन किया जाता है वो भी किडनी के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा, जो लास्ट के जो दो आते हैं दैट इज सर, एक तो अर्थ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करती है। अर्थ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है दैट इज स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो के अंदर से जो काम करवाता है, आरबीसी के सीक्रेशंस करवाता है, फॉर्मेशन करवाती है, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय आवर erythropoietin hormone that is secreted by our kidney, and the last but not the least which is विटामिन डी का फॉर्मेशन करना। किसका? विटामिन डी का फॉर्मेशन करना बाय द किडनी, दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन बाय द किडनी ऑफ विटामिन डी। तो ये थे नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर रीनल सिस्टम। तो अब शुरू करते हैं कि भैया रीनल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। देखो, रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज नथिंग एल्स, इट्स जस्ट इट ग्राफ्टिंग द किडनी या फिर रीनल टू पेशेंट हु इज अनेबल टू मेंटेन नॉर्मल फिजियोलॉजी, यानी कि जो अपनी बॉडी की अनेबल टू मेंटेन द रीनल फिजियोलॉजी ऑफ आवर बॉडी, यानी कि सर जो पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, जिसकी किडनी काम नहीं कर सकती है, वो जो 6 फंक्शन प्ले नहीं कर सकती है, एसिड बेस का, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर यूरिन फॉर्मेशन का, विटामिन डी का, अर्थ्रोपोइटिन फॉर्मेशन का, जो बफर सिस्टम का, तो ये जो भी फंक्शंस होते हैं किडनी के वो मेंटेन नहीं कर पाती है। किडनी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, अल्ट्रेशन हो जाती है फिजियोलॉजी के अंदर, तो जो लास्ट का मैनेजमेंट होता है दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ग्राफ्टिंग की जाती है, यानी कि कोई एक डोनर की किडनी लेके और उसके अंदर ट्रांसप्लांट की जाती है उस किडनी को। वहीं देखो, एक बात याद रखना, ये क्या होता है कि जब एक किडनी को लेकर और उस किडनी को वहीं पे रख दिया जाता है, यानी कि जो पहली वाली किडनी होती है उसको बाहर नहीं निकाला जाता है, उस किडनी को वहीं पे रखा जाता है और वहीं पे जगह बना के नई किडनी डोनर जो रिसीवर है उसको डोनेट की जाती है, उसको डाली जाती है। लास्ट वाली किडनी को, जो पहली वाली किडनी है, उसको हटाया नहीं जाता है, तो उसके अंदर वो डाल दी जाती है। कौन सी किडनी? सर जो डोनर ने डोनेट की है। किसने रिसीव किया है? सर जिसकी किडनी खराब हो गई थी, रिसीवर ने रिसीव की है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग ऑफ द किडनी व्हिच इज अनेबल टू मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजी। देन उसके बाद में सर कब की जाएगी, यानी कि सर व्हाट आर द कंडीशंस वेयर वी हैव टू जस्ट transplant the kidney. So there are merely two indications. There are merely two indications where we have to transplant the kidney. These are sir CKD and the second one is sir renal failure. ठीक है, सर रीनल फेलियर हो या फिर सीकेडी हो, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर अपन को किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा, सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज,
यानी कि वो डिजीज जो लंबे समय तक किडनी के अंदर है, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से भी। तो ये डिजीज भी मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होती है, क्या क्या इसके साइन सिम्टम्स आते हैं। आपका मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट imbalance will cover into this disease, and the second thing which is renal failure, यानी कि जो renal system था which get fails during any abnormality occur into our nephrotic area where nephron is present, where the urine formation is done into our kidney। तो वो जो abnormality होती है that is completely related to the CKD एंड द रीनल फेलियर, यानी कि जब ये दो कंडीशन होगी तभी अपन को रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। द थर्ड वन इज, यानी कि इंडिकेशन तो हो गई, यानी कि भाई इस कारण की वजह से अपन को रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, उससे पहले भाई अपने पास में दो आदमी तो होने चाहिए। ये एक तो वो इंसान होना चाहिए जिसको रिसीव करनी है किडनी, जिसका किडनी खराब हो चुकी है, और एक ऐसा डोनर होना चाहिए, ठीक है, जो उसको डाल दे अपनी डोनेट कर दे रिसीवर सॉरी किडनी को, तो डोनर होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास में जो डोनर होता है, यानी कि डोनर एंड द सेकंड वन इज रिसीवर, ठीक है। तो सर ये जो डोनर होता है सर, ये दो तरह के होते हैं, या तो सर आदमी जिंदा हो, यानी कि सर लिविंग बीइंग हो, ठीक है, यानी कि सर लिविंग बीइंग हो, और द सेकंड वन इज कैडावर डोनर। क्या कहा जाता है सर, कैडावर डोनर, यानी कि सर आदमी मर गया हो, यानी कि कोई पेशेंट मरने वाला है, उसे पता है कि भाई मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो वो क्या बोलता है, या तो अपनी फैमिली मेंबर्स को पहले ही बता दी जाए कि भाई हाँ मेरी किडनी को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर, किसी डिजीज पेशेंट के अंदर, और वो होता है कैडावर, यानी कि मरने के बाद में, या फिर उसकी फैमिली चाहती है कि भाई ठीक है किसी की लाइफ बनती है हमारी किडनी डोनेट करने से, तो वो दी जा सकती है किसके द्वारा, कैडावर, यानी कि मरने के बाद में। और लिविंग बीइंग यानी कि जिंदा, यानी कि किडनी एक पे भी जिंदा रह सकता आदमी, तो उस कंडीशन के अंदर भी लिविंग बीइंग के अंदर दी जा सकती है। तो ये था किडनी ट्रांसप्लांटेशन की भाई डोनर क्या होता है, और सर रिसीवर, सर जो रिसीव करता है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जिसकी किडनी खराब हो चुकी है, सीपीडी का हो या फिर रीनल फेलियर का पेशेंट हो, तो भाई इनके अंदर रिसीवर का काम होता है जो कि किया जाता है। तो ये था अपने पास में डोनर और रिसीवर। अच्छा, देन उसके बाद में अपने पास में जो थर्ड चीज आती है दैट इज रिलेटेड टू द सर प्री और पोस्ट, यानी कि सर प्री कंडीशन के अंदर या फिर टर्म्स कंडीशन के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिजीज पेशेंट की, यानी कि भाई कैसे कैसे अपन रीनल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट आती है विच इज हिस्टियो इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि सर हिस्टियो कॉम्पेटिबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है सर, हिस्टियो कॉम्पेटिबिलिटी चेक की जाती है, यानी कि कोई भी पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है तो उसकी जो टिश्यू रिएक्टिविटी देखी जाती है कि भाई हाँ ठीक है आप इस पेशेंट के साथ में कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो वो चेक की जाती है किसके द्वारा, हिस्टियो कॉम्पेटिबिलिटी के द्वारा। द सेकंड दैट इज सर एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि अपन उसको किडनी तो दे देंगे लेकिन उसका ब्लड ग्रुप यानी कि उसके आरएच फैक्टर्स अगर डिफरेंट है तो साइन ऑफ रिजेक्शन विल अकर, यानी कि उसको जो पेशेंट है उसको वो जो डोनेट की गई किडनी है वो रिजेक्ट कर देगी, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और पेशेंट को और फर्दर डिजीज हो सकती है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो बेटर है कि पहले अपन उनको चेक कर ली जाए एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी, हिस्टियो कॉम्पेटिबिलिटी। थर्ड वन इज दैट इज सर कोर्ट परमिशन, यानी कि आप बिना कोर्ट की परमिशन के ये काम नहीं कर सकते, तो कोर्ट की परमिशन भी बड़ी ही जरूरी होती है। द फोर्थ वन विच इज सर कोर्ट की परमिशन हो जाती है, एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है, सर हिस्टियो कॉम्पेटिबिलिटी देख ली जाती है। और सर इसके अलावा सर हाँ सर इन्फेक्शन, यानी कि सर चेक फॉर द इन्फेक्शन, यानी कि कोई क्रोनिक इन्फेक्शन तो नहीं है सर, चेक फॉर द क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक डिजीज, ठीक है। तो सर क्रोनिक डिजीज के लिए देखी जा सकती है जैसे सर HIV हो जाता है, और इसके अलावा सर HIV हो सकता है, सर कैंसर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन जो उस पेशेंट को लंबे समय तक है और उसका इलाज नहीं हुआ है, तो वो भी चेक की जाती है बिफोर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। देन उसके बाद में ये आपने पढ़ लिया होगा, इसके बाद में दैट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक विच इज, ठीक है, क्या होता है सर प्री और पोस्ट, यानी कि सर प्री क्या होती है और सर पोस्ट क्या होती है। तो सर प्री के अंदर तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया पहले तो भाई आपने ऑब्वियस बात है हिस्टियो कॉम्पेटिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपने कर ली। अच्छा, देन उसके बाद में सर हिस्टियो और कॉम्पेटिबिलिटी के बाद में सर इम्यूनो सप्रेसेंट चला दिए जाते हैं,
यानी कि उस पेशेंट के अंदर सर इम्यूनो सप्रेसेंट चला दिए जाते हैं। Immunosuppressants are the drugs that is used to decrease the immunity, decrease the sensitivity of our immune system, so that the donor kidney will get not rejected by our system, and the person will get treated, the person will get have normal physiology about the renal system. So इम्यूनोसप्रेसेंट चला दिए जाते हैं कि भाई जो किडनी को अपनी दी गई है डोनर के द्वारा वो किडनी बॉडी एक्सेप्ट कर ले, नॉर्मल फिजियोलॉजी प्ले करनी शुरू कर दे, तो वो दिए जाते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, जैसे कि मर्क्यूप्ट्रिन हो जाता है, एजिथोप्रिन होता है, ये जो ड्रग्स होती है विच इज यूज्ड फॉर द इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड होती है दैट इज डायलिसिस के ऊपर रख दिया जाता है। देखो अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर वो सीकेडी से पहले से ही है तो भाई उसकी किडनी काम पहले से नहीं कर रही है, तो उसके अंदर जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस वगैरह होता है वो पहले से अपने पास में बढ़ा हुआ होगा, तो उसको पहले से ही डायलिसिस पे रखा जाता है कि भाई फॉर फर्दर कॉम्प्लिकेशन और फर्दर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है दैट इज नॉट accumulated in our body, so we have to just pre-procedurally make the patient in dialysis, where the all the electrolyte imbalance or all the electrolyte waste that get be separated from our body, that get be removed from our body, ठीक है। तो that is dialysis। क्या होता है सर? इम्यूनोसप्रेसेंट होता है सर, डायलिसिस होता है। एंड द फोर्थ वन विच इज भाई डायलिसिस होगा सर फिजिकल और मेंटल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी सर फिजिकल एंड मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए पेशेंट, यानी कि उसको पता है कि भाई मेरी किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली है, सर्जिकल प्रोसीजर है, लंबा टाइम लेने वाला है, तो उसको मेंटली एक्सेप्ट होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है मैं किडनी लेने के लिए तैयार हूँ, और उससे रिलेटेड फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आई हैव टू जस्ट मेक प्रिकॉशन रिगार्डिंग माय लाइफ throughout that after transplantation the kidney, what are the changes I have to accept, what are the mainly complications we can see, I can see into after transplantation the kidney। तो ये सारा जितना भी complication होता है that is related to our renal transplantation। तो ये था प्री का जो कि मेन थे, इसके अंदर मेन याद है भाई इम्यूनोसप्रेसेंट रखना, डायलिसिस रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद में पोस्ट, यानी कि अब आपको ले गए उस आदमी को किडनी के अंदर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, और उसके बाद में बाहर लेके आए, उसके बाद में सर्जरी के बाद में बाहर लाने के बाद में उस पेशेंट के अंदर आते के साथ में आप क्या रखोगे भाई? पहली बात तो सर ऑब्वियस ही बात है डायलिसिस करेगा पेशेंट फिर से, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि आपने किडनी ट्रांसप्लांट करी और पेशेंट की किडनी काम करना शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है, टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद में थोड़ा सा उसको फिर किडनी नॉर्मल फिजियोलॉजी करती है, तो पहले डायलिसिस पे रखा जाएगा सर। सेकंड पे सर वापस से सर इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे कि भाई ठीक है सर किडनी को रिजेक्ट ना कर दे अपनी बॉडी, उसने काम करना, ये एक नई दुल्हन की तरह समझ लो जो अपने किडनी को अपने सिस्टम को लिया गया है, और उसको शुरुआत में सही ढंग से रखने की कोशिश की जाती है कि भाई बुरा ना मान जाए, कहीं चले ना जाए, तो उस थ्योरी को समझते हुए कि भाई ठीक है डायलिसिस पे रखा जाएगा, इम्यूनोसप्रेसेंट को रखा जाएगा। देन तीसरे नंबर पे दैट इज रिलेटेड टू द कि वाइटल साइंस मॉनिटर किए जाएंगे। क्या साइन किए जाएंगे सर? वाइटल साइंस मॉनिटर किए जाएंगे कि भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं भाई वाइटल साइंस के अंदर, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं बफर सिस्टम मेंटेन करती है कौन किडनी, तो सारे चेक करने के लिए उसे वाइटल साइंस को मॉनिटर करना पड़ेगा। अच्छा ये तो थे सर प्री जो कि नॉर्मल थे। अब जो मेन क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? क्वेश्चन आता है सर कितना लिख लिया होगा, देन उसके बाद में सर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सर फोर्थ वन, यानी कि सर फोर्थ वन विच इज रिलेटेड टू द सर साइन ऑफ रिजेक्शन, यानी कि सर साइन ऑफ रिजेक्शन। आपने किडनी दी किसी डोनर ने एक रिसीवर को, उसने रिसीव कर ली, आपने सर्जरी कर दी, सर्जरी करने के बाद में उस पेशेंट के अंदर ऐसे कौन से साइन देखे जाएंगे भाई हाँ ठीक है ये किडनी इस पेशेंट ने एक्सेप्ट नहीं की है, रिजेक्ट कर दी गई है, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से की गई हो, इडियोपैथिक कारण हो, व्हाट एवर द माइट बी द कोज of that rejection of kidney, but we have to just check out the sign and symptoms whether this kidney is functioning properly or not। तो अपने पास में साइन ऑफ रिजेक्शन आता है। साइन ऑफ रिजेक्शन के अंदर फर्स्ट जो रिजेक्शन साइन होता है दैट इज टेम्परेचर, यानी कि पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर होता है दैट विल गेट इंक्रीज। द सेकंड थिंग इज सर टेंडरनेस एंड
पेन, यानी कि उस पेशेंट को सर पेन होगा। याद रखना, एक एक साइन सिम्टम्स लिख लेना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि व्हाट आर द रिजेक्शन साइन ऑफ ए किडनी आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये होते हैं सर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगी, पेन होने लग जाएगी। द थर्ड वर्ड विच इज सर एडिमा। ठीक है सर, एडिमा हो जाएगा। किसके अंदर एडिमा हो जाएगा सर? पर्सन के अंदर एडिमा हो सकता है। द फोर्थ वन इज सर हाइपरटेंशन। क्या होने लग जाएगी सर? हाइपरटेंशन होने लग जाएगी। कब होने लग जाएगी? उस पर्सन के होने लग जाएगी जो पर्सन किससे सफर कर रहा है सर? इंक्रीज्ड, देखो टेंडरनेस और पेन हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। और प्लस में अगर किसी पेशेंट के सर किडनी डिजीज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है सर यूरिन आउटपुट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा सर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा तो उसकी वजह से क्या होने लग जाएगा सर? किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशंस हो सकती है। द सेकंड थिंग दैट इज एडिमा। एडिमा हो सकता है क्योंकि भाई देखो फ्लूइड की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से एडिमा जो अपने चारों तरफ के जो ऑर्गन के अंदर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सर, कैपिलरीज के द्वारा सर ज्यादा फ्लूइड क्रॉस करेगा, तो जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। टेंडरनेस और पेन तो होगा ही सर, ऑब्वियस बात है जहां पे भी होगा। और फिफ्थ वन दैट इज रिलेटेड टू द सर एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल। एलिवेटेड क्रिएटिनिन लेवल या फिर बर्न लेवल। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं इसे। ठीक है, ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन का लेवल सर गेट इंक्रीज्ड। तो सर ये थे इसके साइन ऑफ रिजेक्शन। एलिवेटेड क्रिएटिनिन बर्न का लेवल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और एक याद और रखना कि सर वेट गेन होगा। क्या होगा सर? वेट गेन कितना होगा सर? 24 आवर के अंदर सर 2 से 3 पाउंड वेट गेन हो जाता है। ठीक है, तो सर ये थे साइन ऑफ रिजेक्शन। और एक डिक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यानी कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस सर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये थे क्रिएटिनिन क्लियरेंस के डिक्रीज होने के साइन सिम्टम्स, और ये थे सर वेट गेन 2 से 3 पाउंड सर बढ़ जाता है, और ये थे साइन ऑफ रिजेक्शन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रख लेना, समझ लेना, रट्टा मार लेना चाहिए इनको तो, कि भाई ये चीज तो पूछने वाली चीज है। तो ये थे साइन ऑफ रिजेक्शन। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज, कि भाई पता कैसे चलेगा, कैसा कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा कि भाई जिसके द्वारा अपन को पता चल जाए कि किडनी रिजेक्ट हो गई है। तो सर रीनल डायग्नोसिस किया जाता है सर अपने पास में, किसके द्वारा सर? रीनल बायोप्सी के द्वारा सर। ठीक है, रीनल बायोप्सी ली जा सकती है, या फिर सर यूएसजी में डायग्नोसिस किया जा सकता है। ठीक है सर, यूएसजी में डायग्नोसिस किया जा सकता है, किसके द्वारा सर? ये 2 प्रोसीजर होते हैं जिसके द्वारा आपको पता चल सकता है। और लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन का टॉपिक जो बनता है इसके अंदर, दैट इज रिलेटेड टू द, कि भाई कब, यानी कि एक्यूट हाइपर एक्यूट। ठीक है सर, हाइपर एक्यूट यानी कि वो पर्सन को आपको अंदर 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर के अंदर अगर ये जो साइन सिम्टम्स मैंने आपको बताया, अगर ये साइन सिम्टम्स दिख जाते हैं, शो हो जाते हैं, और द पेशेंट डज नॉट एक्सेप्ट दैट किडनी, तो वो क्या करेगा सर? विद इन 24 आवर के अंदर हाइपर एक्यूट रिजेक्शन शो करेगा। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन शो करेगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, द सेकंड थिंग विच इज सर एक्यूट, यानी कि सर एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन के अंदर क्या होता है सर? एक्यूट रिजेक्शन के अंदर अपने पास में सर 48 आवर्स से लेके और 7 डेज तक। ठीक है, 48 आवर्स से लेके सर 7 डेज तक सर जो रिजेक्ट की जाती है किडनी को, दैट इज एक्यूट। ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, याद रख लेना, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है सर ये एक्यूट रिजेक्शन होता है। किसकी वजह से? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, 48 से 7 डेज के अंदर होता है। द थर्ड वन विच इज सर क्रोनिक डिजीज की वजह से जो होती है सर क्रोनिक रिजेक्शन होता है, दैट इज रिलेटेड टू द आफ्टर 7 डेज, यानी कि सर आफ्टर 7 डेज के बाद में कभी भी अगर किडनी रिजेक्ट कर दी जाती है, ये होती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी वजह से। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है सर, ये जो टाइप होती है सर ये सेलोटॉक्सिक होती है या फिर साइटोटॉक्सिक होती है। ठीक है, और ये होती है सर सेल मीडिएटेड डिलेड वाली के अंदर आती है। तो ये थे अपने पास में रीनल ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। याद रख लेना, समझ लेना, और कोई
कंफ्यूजन हुआ तो वीडियो को प्रीवियस करके पीछे करके रिवाइंड करके आप देख सकते हो। और बाकी आप मेरे मेडिकल साइंस के ऊपर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मेरे को। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ अच्छा समझने को मिला है, अच्छी लर्निंग हुई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वो सब चीज़ें आपके लिए करना, ना कि मेरे लिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।